नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अनूपगढ़ जिले की अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 15 LM है। बता दें कि जिसकी युवा सरपंच किरणजीत कौर हैं, तो वहीं सरपंच किरणजीत कौर ने अपने कार्यकाल में पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें सहित कई बड़े कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करवाया है। तो वहीं राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी इन्होंने किया है। बता दें कि इसके साथ ही इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि लखविंद्र सिंह ने बताया है कि जनता ने मौका दिया है तो सेवा करना भी लाजमी है, तो वहीं जनता की पूरी सेवा की जाएगी। वहीं कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाए हैं उन्होंने। इसके साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया है। इसके साथ ही दीपावली पर्व पर देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और आज मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 15 LM में और इस ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा किरणजीत कौर और उनके पतिदेव जो मेरे साथ मौजूद है, श्री लखविंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। तो लखविंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। नमस्कार जी, आपके चैनल का बहुत बहुत बधाई हो आप यहाँ हमारे पहुंचे। और अच्छा लखविंद्र सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका कार्यकाल है जी, उस कार्यकाल में मुख्य तौर पर अगर विकास कार्यों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपने पूरे किए हैं? क्योंकि जब सरपंच बने थे तो जनता की उम्मीदें थी कि लखविंद्र सिंह जी से ये कार्य करवाएंगे और ये कार्यों की जो उम्मीदें थी उनको। जी जैसे देखो, जनता की उम्मीदें तो बहुत होती हैं, हमारा दायित्व भी बनता है भी हम उम्मीदें सारी पूरी करें। तो हमारा जैसे भी सरकार की योजना होती है, जैसे मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता तो जैसे दे दी है व्यक्तिगत कामों में, जैसे खाड़े और शेड घर घर लोगों को मिले, वो व्यक्तिगत काम है। ठीक है, आम काम तो चलो सभी होते हैं, तो ये मैंने सबसे ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण समझा। और जैसे भी पोर्टल पहले भी खुला था, हमने खाद्य सुरक्षा के में बीच में जैसे जो इसमें पात्र लोग हैं उनको प्रयास किया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का। तो हमारा तो लक्ष्य यही है ज़्यादातर, तो भी ये इन कामों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जो लोगों को, गरीबों को ये लाभ मिले। ठीक है, तो हम बाकी तो हम प्रयास तो हर काम में रखते हैं, बाकी लगातार चल रहे हैं विकास। बिल्कुल विकास कार्य चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी जितना कार्यकाल हमारा बचा है हमारा प्रयास रहेगा भी आगे भी हम बढ़ चढ़ के करें। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे आपका जो बचा हुआ कार्यकाल है जी, या मतलब जब आप सरपंच बने थे उस समय ऐसी आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी बड़ी जटिल समस्या थी जो आपको लगा हुई ये गांव जो है, ये पंचायत इस समस्या त्रस्त है? ऐसी कोई ऐसी समस्या जिसका निस्तारण आप करवाना चाहते हो या कर दिया? सर जैसे मान लो हमारे कई प्रयास तो ऐसे रहे हैं, जैसे मान लो हम सोचा तो बहुत कुछ था, तो हम कई मान लो चीज़ों पे तो फोकस हम रख के पहुँचे हैं। जैसे हमारी कई आबादियाँ थी, जैसे 17 LM कई समय से पड़ा था, जो मान लो राज रकबा था हमने उसको भी स्वीकृत करवाया। और हमारे 17 LM की शमशान भूमि थी वो भी राज रकबा पड़ी थी, हमारे जो दिमाग में थे वो हमने वो भी स्वीकृत करवाई। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो गांव को हम लाभ दे पाएँ तो वो हमने किया। और हमारी नई ग्राम पंचायत है, हमने जितना भी प्रयास किया और भी अभी हमारा ये लक्ष्य अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब हमारा ज़्यादातर ये चल रहा है, अभी हमारे क्या यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और एक ही गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, तो हमारे यानी कि 3 जेन के अंदर हम सोच रहे हैं अभी तो हॉस्पिटल की व्यवस्था, उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहे। हमारा प्रयास इस पर है ज़्यादा। बिल्कुल सर साहब, ये तो सही मायने में इन कामों में फोकस होना चाहिए। अच्छा, जैसे सरपंच एक विकास की पहली कड़ी होती है और उस कड़ी को मजबूत करने की कई कड़ियां होती है, जैसे प्रधान है, जिला प्रमुख है, MLA है, MP है और मंत्री है। तो इन तमाम कड़ियों का कैसा सहयोग रहा? क्या इन्होंने आपकी पंचायत को बजट दिया या नहीं दिया? इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमें बजट दिया। देखो, प्रधान जी ने भी हमें बजट दिया है, MLA साहब ने भी बजट दिया, MP साहब ने भी बजट दिया। तो हम कहते हैं भी सभी ने सहयोग हमारा किया और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अभी मान लो कई बार दे के एक बार मान लो आज भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सहयोग है मेरा, सब यानी कि जो जितने भी हैं अधिकारी हैं सभी का मेरे से बहुत अच्छा उनका सहयोग है। तो ऐसी क्या खासियत है लखविंद्र सिंह जी? मतलब आपके तो सभी अधिकारी भी सहयोग करते हैं और मतलब सभी जो जनप्रतिनिधि है, जैसे आपने बताया ज्यादातर पंचायतों में जाते हैं तो कहीं MLA का फंड नहीं आता, कहीं MP का फंड नहीं आता है, मतलब ऐसी
कौन सी खासियत आप यूज करते हैं? देखो सर, जैसे हम जिनसे अच्छा रहेंगे तो अच्छा ही आगे उसका परिणाम मिलता है। ठीक है। तो हमने आज तक देखो अधिकारियों से सभी से अच्छा सहयोग रहा है, तो हम जैसे उन्होंने सहयोग दिया तो हम भी आगे वैसे सहयोग रहे। ठीक है। तो मेरे मन में कभी ऐसा नहीं रहा ये अधिकारी ऐसा है वैसा है, ठीक तो मेरे लिए तो सभी एक से ही है। बिल्कुल अच्छा सभी का। अच्छा लखविंदर सिंह जी, जैसे बात करें मतलब इस कार्यकाल की, जी तो जब जैसे आप मतलब सरपंच का चुनाव था उस समय बहुत सी उम्मीदें लेकर आए होंगे आप, इस पंचायत में ये काम कराएंगे वो कराएंगे, तो ऑल ओवर अगर कार्यकाल की बात करें तो कैसी है ये सरपंच जी? किस प्रकार से ये कार्यकाल रहता है? मतलब लोगों की जो उम्मीदें होती है उन पर कितने खरे उतरते हो? क्योंकि कोरोना काल भी आया, लंपी भी आई, बहुत सी परेशानियों के बाद में भी कहीं न कहीं किस प्रकार का मतलब वर्चस्व है? नहीं, देखो लोगों की तो इच्छा बहुत होती है, ठीक है। और इसी जब इस जगह पे आके जो भी बैठता है ना उसको बाद में ही पता चलता है क्या होता है। तो इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। ठीक है। सिस्टम सब ऑनलाइन है, और लोगों के मायने में तो ये होता है भी आज ही मान लो ये काम ऐसे हो जाए। ठीक है। तो वो बातें नहीं है। ठीक है। तो काम जो भी है सिस्टम से होता है, और आजकल के जो भी है काम बहुत होते हैं लोगों के, तो कोई इच्छा होती है तो इसी में चाहे कोई भी कहते हम पूरा मान लो कर पाएंगे, तो जनता का हर काम तो पूरा कर नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। तो अपना तो प्रयास रहता है भी ज्यादा नहीं है, कोई जनता का जैसे भी है कोई भी सरपंच बनता है तो 70% तो उसमें करके दिखाए। बिल्कुल सही बात है। तो 30% बचता है, तो देखो वो भी तो ऐसा थोड़ी होता 100% तो कोई भी पूरा नहीं कोई बुरा नहीं कर पाता। तो ऐसे देखो लोग जनता की बहुत भावना है, हम भी कहते हैं जनता की बहुत भावना है, तो हमारा भी मन करता है कि सभी काम हम करवाएं। अब जैसे हम पूरे इलाके में जाते हैं, अगर एक्टिव सरपंच की बात करें तो आपका नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मैंने खुद आपको जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में, एसडीएम कार्यालय में हमेशा फाइल उठाते हुए देखा आपको। तो क्या सरपंच मतलब ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है तो उसको एक्टिव होना भी जरूरी है, कि खुद के काम का जानकार भी होना जरूरी है, या इसके अलावा क्या कुछ एक सरपंच में गुण होना चाहिए ताकि वो काम जो है वो करवा पाए? नहीं, बिल्कुल ये सही है, एक्टिव होना जरूरी है, खुद काम करना चाहिए। तो अपने को तो जैसे चलो अधिकारी अपनी जगह पे है, अपने को एक्टिव होना जरूरी है। तो इसमें काम एक तो ज़्यादा होता है पंचायत के अंदर, खुद करेंगे तो अपने को नॉलेज भी होता है। ठीक है। कागज क्या है, अगर अपना कागज मजबूत नहीं है तो काम करने का बिल्कुल राइट है। तो हर चीज़ में अपने को इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। जब एक्टिव हो सरपंच को एक्टिव होके ही रहना चाहिए। आजकल का जो टाइम है इसमें एक्टिव होना भी जरूरी। वो पुराने टाइम वो गए, वो निकल गए। वो जो होते थे चलो वो अलग बात होती थी, आजकल का युग है जो तो अलग है। बिल्कुल सरोज साहब, अब अंत में दीपावली का पर्व बिल्कुल नजदीक है, और इस पर्व पर आपकी ग्राम पंचायत की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखो जी, मैं तो कहता हूँ दीपावली की शुभ अवसर पर सभी को बधाई, और ये दिन है सबसे अच्छा लाए वो जनता का, हमारी ग्राम पंचायत का, इस देश को, सभी को बहुत बहुत दीपावली की बधाई। और आपके माध्यम चैनल आप आए हो यहाँ हमारी सेवा में, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर लखविंदर सिंह जी। तो ये थे ग्राम पंचायत 15 एलएम के सरपंच प्रतिनिधि लखविंदर सिंह जी। अक्सर लखविंदर सिंह जी ग्राम पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति, जिला परिषद व तमाम सरकारी कार्यालयों में कामों की जो है वो फाइलें उठाकर काम करवाने में खुद सक्षम रहते हैं और हमेशा एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है पंचायत की, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ग्राम पंचायत का मुखिया जो है उससे खुद को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही सरपंच साहब ने कहा है कि बहुत उम्मीदें थी, और जिस प्रकार से उम्मीदें थी उनको पूरा करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो बचा हुआ शेष कार्यकाल है उस पर भी हम लगातार जो इस इलाके में जो विकास कार्य की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और सरपंच साहब ने कहा है कि सरपंची का जो ये पद है ये कांटों भरा एक ताज है, लेकिन इस ताज से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए, और बड़ी मजबूती के साथ, सजगता के साथ और एक्टिव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो है वो विकास कार्य भी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।